मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोग का जो है क्लास 10 का मॉडल सेट जारी हो गया है। बहुत ही खुशी की बात है। काफ़ी दिनों से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा और आज आप लोग का जारी हो गया। तो चलिए हम लोग आज एसएसटी का जो है एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारा सॉल्यूशन आपको समझाएंगे भी प्रॉपर, है ना। आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा इसका। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए जैक बोर्ड ने काफी ध्यान दिया आप लोग पे। देखिए यहाँ पे हिंदी भी दे दिया है और इंग्लिश भी दे दिया है ना। तो चलिए हम लोग हिंदी को पढ़ते हैं, आप लोग इंग्लिश देख लेंगे। जिसका इंग्लिश है वो आप लोग इंग्लिश देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कहा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो नेता था वो नेपोलियन बोनापार्ट था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इजी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। तो फ्रांसीसी क्रांति का जो मुख्य विशेषता था वो लोकतंत्र का उदय था, है ना। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे क्या, ठीक है। भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था। असहयोग आंदोलन का नेता सिंपल महात्मा गांधी, किसको नहीं पता होगा, है ना। ए टिक करिए। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम आपको कई बार बताए हुए भी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलन, ठीक है, ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एलन एलन ऑक्टेवियम, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको देख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। इसके 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था आप लोग को बताना है। तो 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जर्मन द्वारा पोलैंड पर आक्रमण जो किया था उन्होंने, इसीलिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 6 नंबर क्या है, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी। ठीक है, जो भारतीय उद्यमी थे जिसने पहली भारतीय जूट, समझे ना, जो जूट से बोरा बनता है, क्या बनता है, जूट से बोरा बनता है, ठीक है। तो क्या है आप लोग आंसर बताना। आपका 6 का क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कोट किसने की थी, द्वारकानाथ टैगोर ने, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर देखा जाए यहाँ पे, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे। तो भाप इंजन काफी इंपोर्टेंट है, ये कई बार आप लोग को बताया हुआ। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स वाट, है ना। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, जेम्स वाट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा यहाँ पे, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुआ। तो आप लोग को पता है चीन में, सबसे पहले चीन से ही तो आया था। चीन में, फिर फ्रांस में आया, फिर धीरे धीरे भारत में आया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट नहीं बी करेक्ट होगा, चीन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर क्या है, गीत गोविंद की रचना किसने की थी। तो गीत गोविंद देखिए आपका सारा मुद्रण चैप्टर से, मुद्रण मतलब समझ में आता है, छपाई, है ना। तो गीत गोविंद की जो रचना है वो किसने की थी आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयदेव, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यंग इटली, यंग इंडिया का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे कहा जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1942 में हुआ था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या हमारा 12 नंबर, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई थी आप लोग को पता होगा कब हुआ था, टाइगर जो है प्रोजेक्ट कब लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1973 पे आया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए यहाँ पे 13 नंबर, किस प्रकार की मृदा में कंकर की मात्रा अधिक होती है। तो कंकर मात्रा अधिक होता है यानी कि कंकर ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे कौन सा मृदा हो जाएगा बताएंगे जल्दी से, ठीक है। कौन सा मृदा होगा 13 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बांगर मृदा, ठीक है। क्योंकि आप देखते हैं कि ये बांगर मृदा आता कैसे आप लोग को पता होगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा जल्दी से हमें। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, काली मृदा किस नाम से जानी जाती है। तो काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है और रेगुन मृदा भी कहा जाता है। तो 14 का आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, रेगुन दिया तो रेगुन टिक मार दीजिए, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। कहाँ पे स्थित है जल्दी से बताइए। 15 का बहुत इजी क्वेश्चन है, ए पश्चिम बंगाल में, है ना। सुंदरवन डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है सुंदरवन डेल्टा, है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। 16 का क्वेश्चन देखिए क्या है, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है।
तो ये तो हम आपको क्या लग रहा है, आपको बताइए, जल्दी से बताइए, 16 का क्या आंसर लग रहा है आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरदार सरोवर परियोजना। क्योंकि देखिए नर्मदा क्या है, एक नदी है, यानी कि क्या है, जैसे बांध है, तो सरदार सरोवर बांध के पास जो है वहां पे था, ठीक है, नर्मदा नदी, तो ये चीज आप बोल सकते हैं ना, ठीक है। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पे बनाया गया था। 16 के बाद 17 नंबर देखिए क्या है, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल जल क्या होता है, दोबारा आ जाता है ना, तो ये नवीकरणीय संसाधन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होना चाहिए। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पे, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म था वो आप लोग को बताना है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बौद्ध धर्म, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 19 देखिए, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? बेल्जियम में जो डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो 59% आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, सत्ता की साझा वाले चैप्टर में। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? केंद्र के पास जो है कौन सी शक्ति आप लोगों को बताना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो शिक्षा हो गया, रक्षा हो गया, कृषि हो गया या स्वास्थ्य हो गया, तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रक्षा, है ना, ठीक है। क्योंकि शिक्षा में तो दोनों इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, कृषि में तो राज्य के ऊपर होता है, ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे, विकेंद्रीकरण क्या है? विकेंद्रीकरण क्या है आप लोगों को बताना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण करना ही विकेंद्रीकरण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए, ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कहा जाएगा 22 नंबर, भारत के सर्वोत्तम राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्त स्वायत्तत्व की मांग का मुख्य कारण क्या है आप लोग को बताना है, तो 22 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखा जाए तो 23 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हमारा, एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषताएं क्या है? लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है आप लोग को बताना है, तो इसका 1 मिनट देखेंगे, ठीक है। इसका जो आंसर होना चाहिए लोकतांत्रिक सरकार में, देखिए उपरोक्त सभी आपको दिख रहा है ना ऑप्शन में, तो ज्यादातर संभावना होता है उपरोक्त सभी होने का, ठीक है। आप एग्जाम में भी जो है यही टिक मार के आइएगा 20, ठीक है। 3 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, ठीक है। इसके बाद 24 नंबर देखा जाए क्या कहा जा रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? तो 24 का आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए, ऑप्शन में बी होना चाहिए, अनुच्छेद 15, ठीक है। लिंग समानता मतलब सभी को, पुरुष स्त्री को एक जैसा माना जाए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जाए, भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत जो है लोकतांत्रिक है, ठीक है, किसी धर्म को विशेष नहीं देता है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए 25 का, ऑप्शन में यहाँ पे सी आंसर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो है गुण है हमारे भारत में, तो 26 का सी हो जाएगा, 25 का सी हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1 मिनट, है ना, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो इसका जो संबंध है आप लोग को बताना है, तो 26 का आंसर होना चाहिए सी, केन्या से, है ना, ठीक है। 27 नंबर देखिए क्या है, राजनीतिक दलों की मान्यता कौन देता है? तो मान्यता देने वाला चुनाव आयोग होता है। 27 का क्या होगा, ए होना चाहिए आंसर, ठीक है, क्योंकि वही तो करता है सारा काम, है ना, किसका क्या छाप होगा, फूल छाप या हाथ छाप जो भी होगा वही तो बताता है, ठीक है, कब चुनाव कराना सब तो वही बताता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? है ना, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम जो है जारी हुआ था, आप लोग को पता होगा 2005 में शायद हुआ था ना। 28 का क्या आंसर होना चाहिए, 2005 ही करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद 29 नंबर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है, तो बैंक किससे कमाते हैं? बैंक जो है कैसे पैसा कमाता है, तो वो लोगों को ऋण देता है, उससे पैसा कमाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29 का बी होना चाहिए, 29 का बी ही होगा, है ना, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो सूचना मतलब लोग जो है अब जान सकते हैं कि सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो वो 2005 में जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में, आप लोग को पता है मॉडल सेट से 20 to 30% क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव लेकर आते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।